हेलो गाइस, मैं हूँ सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसमें हम पढ़ेंगे 1.2 की एक्सरसाइज। उससे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में परिमेय संख्या पढ़ी थी, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यह परिमेय संख्या का उल्टा हो गया अपरिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल √2, √3, √5 ऐसे आदि अनेक एग्जाम्पल है। सेकंड टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। हमने अभी परिमेय की भी बात मैंने आपको समझाई और अपरिमेय भी समझा। इन दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या बनती है। एग्जाम्पल द्वारा 5/8, 6/5, 3/2 और √2, √3 और √15 आदि ऐसी ही एग्जाम्पल है वास्तविक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम क्वेश्चन में समझेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से बना होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आती है तो हम क्या कह सकते हैं कि सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रहण होता है वह परिमेय व अपरिमेय से बनी होती है। हम इसका आंसर क्या देंगे? सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रहण में परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। हम क्वेश्चन में समझेंगे √m एक ऋण आवेशित है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक की संख्याओं को कहते हैं। ये संख्या धनात्मक होती है तो ऋण संख्या m है। √m ऋण संख्या है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कथन असत्य है। इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम अपरिमेय संख्या आप जानते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जिसे परिमेय व अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि असत्य, क्योंकि हम उदाहरण द्वारा समझे तो दो वास्तविक संख्या तो है परंतु एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे? असत्य। उदाहरण के लिए 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु एक अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हम पहले क्वेश्चन में समझेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय होते हैं। तो हम क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? इसे हल कैसे करेंगे? हम लिख देंगे कि नहीं। फिर आगे बोला है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम उदाहरण द्वारा लिख सकते हैं कि उदाहरण
उदाहरण के लिए √4, हम √4 का वर्गमूल करें तो 2 आता है। 2 एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा ये क्वेश्चन समझा देती हूँ कि √4 जो है इसका वर्गमूल हमने कैसे निकाला। तो मैं आपको साइड में समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे लेसे निकालूंगी √4 का। मैं 2 को 4 बार, 2 का फाड़ा हम 4 बार कितनी बार बोलते हैं? 2 बार बोलते हैं। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 के फाड़े में 2 आता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 एकम 2। यहाँ पे कितने हुए? 2 है तो हम यहाँ पे 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। वर्गमूल में यह होता है कि एक जोड़ा बनाया जाता है, 2 का जोड़ा बनाया जाता है, उसमें से एक लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बना लिया है, फिर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है। तो हम यहाँ पे √4 बराबर 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या है। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।